यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार ज्ञानी की उपयोग की अवस्था को बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से समझाता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को रागादि भावों की उत्पत्ति होने पर भी ज्ञानी का उपयोग ज्ञानमयी ही रहता है, रागमयी नहीं होता है। इसलिए ज्ञानी को बंध भी नहीं होता है। शास्त्र की भाषा साधारण जीवों के लिए कठिन लगती है। समयसार में सब कुछ लिखा है। फिर अमृतचंद्र आचार्य ने अलग से आत्मख्याति नाम की टीका क्यों लिखी? क्योंकि जब वह भाषा, वह संक्षिप्त में किया गया निरूपण जगत के जीवों को समझने में दुर्लभ हो गया, तब आचार्य अमृतचंद्र देव ने गद्य और पद्य ये दोनों का मिश्रण कर आत्मख्याति टीका की रचना की। उसके बाद आचार्य जयसेन जी ने भी फिर उस बात को और सरल तरीके से अलग दृष्टिकोण से हम पामर जीवों तक पहुंचाया। फिर परंपरा से ये वाणी हमारे पास पहुंची।
हमें तो यह समझना है कि जो शास्त्र के शब्द है हमारी समझ में आना अति दुष्कर होता है, इसलिए हम अत्यंत सरलता से आज ज्ञानी की उस दशा को समझने का प्रयास करेंगे कि उपयोग रागादि रूप परिणमित नहीं होता, उसका गहरा भाव क्या है। 5 गाथाओं का जो पंजा है उसमें आज 246वीं गाथा हमें लेनी है। पांच गाथाओं में जो मिथ्या दृष्टि के संबंध में प्रकरण आया था वही बात सम्यक दृष्टि के संबंध में सिद्ध करते हैं। अंतिम गाथा का भाव भी देखो, पूरा सार इसमें यह बताया है। इस प्रकार बहुत प्रकार के योगों में वर्तता हुआ सम्यक दृष्टि उपयोग में रागादि को न करता हुआ कर्म रज से लिप्त नहीं होता। उपयोग में बहुत प्रकार के योगों में वर्तता हुआ। कल जो हमने चर्चा की थी ना कि अरिहंत भगवान को योग है, योगों का प्रवर्तन भी है, सम्यक दृष्टि को भी है, मगर अरिहंत भगवान को राग नहीं है, इसलिए यहां पर बहुत प्रकार के योगों में वर्ता हुआ इतना ही लिखते तो वो तो अरिहंत भगवान भी होते, मगर सम्यक दृष्टि उपयोग में रागादि को न करता हुआ। अब अरिहंत भगवान को रागादि नहीं है, इसलिए ये सम्यक दृष्टि जीव की मुख्यता से है। उपयोग में रागादि को न करता हुआ कर्म रज से लिप्त नहीं होता। माने उन्हें कर्म का बंध नहीं होता, कर्म उनके आत्मा में आकर के बनते नहीं है, चिपकते नहीं है। पूर्व कर्म के उदय से ज्ञानी को जो रागादि भाव होते हैं, मगर उपयोग है, उपयोग में कोई पूर्व कर्म का उदय नहीं है। उपयोग तो उपयोग है और उपयोग में किसी को न लाता हुआ वह अपने को उपयोग रूप अनुभव करता है। उपयोग में न लाता हुआ अर्थात क्या कि जब कोई व्यक्ति ये भेद विज्ञान के बिना ज्ञेय और ज्ञान की स्वतंत्रता को समझे बिना अपने में ज्ञेयों के अस्तित्व को मानता हो तो वह भयभीत होता है। यदि मैं इन दोनों के बीच में फासला देखूं, सामने कांटा है और ये आंख है। अब कांटा है वो राग का कांटा है और ये आंख है वह उपयोग रूप आंख है। तो वह कांटा आंख के अंदर मैं देख तो रहा हूं, मगर देखने के कारण वह कांटा मेरे आंख के अंदर आ नहीं जाता, चुभता नहीं है, कोई खून भी नहीं निकलता। तो देखना अलग है और कांटे का वहां से यात्रा करके आंख के पास आना ये अलग बात है। तो मैं कांटे को अपनी आंख में लाता नहीं हूं। तो सम्यक दृष्टि उस राग को उपयोग में न लाता हुआ, तो क्या मिथ्या दृष्टि उस राग को उपयोग में लाता है? मिथ्या दृष्टि भी राग को उपयोग में ला नहीं सकता, मगर वह मान्यता से, कल्पना से ऐसा मानता है कि यह जो राग है ये मेरे अंदर है, मैं रागी हूं। उसके साथ में तन्मयता इस प्रकार की है कि मैं रागी हूं। तात्कालिक उस समय जब आपको कहा कि तुम क्रोध क्यों करते हो, तुम क्रोध क्यों करते हो, तो तुम्हें बुरा लगता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैंने क्रोध किया। मगर अब आपको कहे कि तुम क्रोध क्यों करते हो, अब तुम्हें बुरा नहीं लगता है।
कि मगर उसमें भी भाव है, जिनको जो कहना वो सो कहे। क्रोध होता है सो होता है, माने अंत में कहीं ना कहीं ये भाव पड़ा है कि क्रोध आत्मा कर सकता है और आत्मा में क्रोध होता है। क्रोध आत्मा में आता नहीं है। सम्यक दृष्टि अपने में राग को, उपयोग में राग को न लाता हुआ, और वह जो अंतर में ऐसी पकड़ हुई है, ज्ञान 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 ज्ञान, वह ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसी जो पकड़ हुई, उस पकड़ की वजह से उसमें वह विकल्प होने पर भी सम्यक दृष्टि को ज्ञान का अहोभाव कैसा है। उस पकड़ का गहरा भाव समझो। सीधी भाषा में भगवान, ये जो गिलास है, सोने का गिलास है, और सोने के गिलास में गंदा पानी है। समझ लो बिल्कुल ही ऐसा गंदा पानी है, मूत्र ही भरा हो ना, मगर जब मैं उस सोने के गिलास को ऐसे पकड़ता हूं, तो मैं उस गिलास में वहां पर मूत्र है या नहीं है, मगर मेरी पकड़ जो है वह सोने के गिलास में है। मैं उसे देखने भी न जाऊं, और जो पकड़ा है, जिसके फीट पकड़ करके रखा है, अंदर मूत्र होने पर भी मूत्र को नहीं पकड़ा है, मैंने गिलास को पकड़ के रखा है। ये सोना मेरा है। तो आत्मा में वह रागादि भाव है, मगर ज्ञानी राग को नहीं पकड़े है। ज्ञानी ने ज्ञान को पकड़ा है, अर्थात ज्ञान में ही ज्ञानी का अपनापन है। और ये जानते हैं कि गिलास तो कभी भी हाथ से नहीं छूटेगा। मूत्र जैसी वस्तु भी फेंक दी, दूर हो गई, मगर गिलास हमेशा रहेगा। कहने का भाव यह है कि जब देह जैसा देह, वहां पर भी ये मलिनता जो है वो सदा टिक करके नहीं रहती। तो ये तो चैतन्य परमात्मा है। इस चैतन्य परमात्मा में ये रागादि भाव हमेशा कैसे रहेंगे? तो उपयोग में न लाता होगा। दूसरी बात ऐसे देखो कि लाल रंग का शरबत गिलास में आया कि आया, मगर गिलास को जो पकड़ा है, कांच के गिलास को पकड़ के रखा है, और तो भी वो शरबत जो है, वो लाल रंग का शरबत वो गिलास के अंदर नहीं आया। गिलास के अंदर माने क्या कि गिलास की जो रचना हुई है, उस रचना में जितने परमाणु वहां पर पूरे गिलास में फैले हुए हैं, वो अंदर से तो सॉलिड है ना, वो गिलास के अंदर के परमाणु तो घन है ना, उसको दबाओ तो कपड़े की तरह हिलेगा नहीं। वो जो घन परमाणु है, तो उसके अंदर शरबत नहीं है। शरबत तो खाली जगह जो गिलास के अंदर है, वहां पर शरबत है। तो जो गिलास को पकड़ करके रखा है, उसके अंदर वो शरबत नहीं जाता है, गिलास के अंदर शरबत नहीं जाता है। और हाथ भीगा या नहीं भीगा, हाथ भीगा ही नहीं, क्योंकि वह जहां पर स्पर्शना हो रही है, जिस गिलास की स्पर्शना हो रही है, वहां शरबत की स्पर्शना नहीं हो रही। और कोई भी व्यक्ति को पूछो कि भाई इसने क्या पकड़ के रखा है, इसके हाथ में क्या है, तो दिखाई भी देगा कि ये देखो ये शरबत है, ये शरबत को पकड़ के रखा है। तो ये जो दिखाई देता है वह रंग दिखाई देता है, मगर वो गिलास का तो कोई रंग नहीं है, वो दुनिया को दिखाई नहीं देता। तो मुख्यता जिस तरह से है कि ये पकड़ के रखा है, मगर ज्ञानी ने उपयोग में वह रागादि भाव आया ही नहीं है। अब जो वस्तु मेरे अंदर आती नहीं है, उस वस्तु का अनुभव मैं करने कैसे जाऊं? इसलिए तुम शरबत कौन सा है, इसकी चिंता मत करना। तुम तो ये ध्यान रखो कि जिसकी स्पर्शना तुम्हें हो रही है वह शरबत नहीं है। शरबत होता तो फिर तुम्हारा हाथ भीगा होता। शरबत तुमने पकड़ के रखा होता तो तुम पकड़ ही नहीं पाते, क्योंकि शरबत तो प्रवाही है, और प्रवाही हाथ में पकड़ में आता नहीं है। पानी को पकड़ के रखो, नहीं, कितना भी पकड़ के रखो, पानी पकड़ में नहीं आता, हवा पकड़ में नहीं आती।
तो वो ये बताता है कि जो ज्ञान है वह ज्ञान यही अनुभव में आ सकता है। अपने ही ज्ञान के साथ में यदि बार 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 तत्व विचार से कनेक्ट होते जाओगे तो तुम भी सम्यक दृष्टि हो जाओगे, तुम भी यही अनुभव करोगे। हीनता मत रखो कि तुमसे यह नहीं होगा। तुम्हें भी यही ज्ञान, तुमने भी गिलास को ही पकड़ा है, लाल रंग के शरबत को नहीं। तुम्हारी स्पर्शना, मगर तुम भेद नहीं कर पा रहे हो, तुम भयभीत होते हो। तुम भी दर्पण को ही देख रहे हो और ये दुनिया दर्पण को देखती है। ज्ञानी दर्पण को देखते हैं, मगर दर्पण को देख करके अज्ञानी खाली इतनी भूल करता है कि दर्पण को छूता नहीं है। देखना अभी बात कहां पहुंच रही है। अज्ञानी दर्पण को छूता नहीं है और ज्ञानी ने दर्पण को छू लिया। ज्ञानी ने दर्पण को छू लिया, इसलिए भ्रम नहीं रहा कि दर्पण में सांप है। अज्ञानी अभी छू करके देखता नहीं है, इसलिए वो भयभीत होता है, अरे सामने तो सांप है, सामने सांप है, क्योंकि छू करके देखता नहीं। नहीं, बात थोड़ी और आगे की, इसलिए कहता हूं सुनो ध्यान से कि जो अज्ञानी और ज्ञानी ये दोनों ही दर्पण को छू रहे हैं। जब ज्ञानी दर्पण को छूता है और अज्ञानी भी ऐसे ही दर्पण को जब छू रहा है कि दर्पण में सांप नहीं है, सांप सामने है, तो वो जो छूते समय अज्ञानी और ज्ञानी दोनों की अनुभूति तो एक सी होगी, क्योंकि दोनों तो छू रहे हैं दर्पण को। मगर बात ऐसी है कि दोनों दर्पण की स्पर्शना करते होने पर भी, जैसे कोई व्यक्ति नींद में, स्वप्न में, कल्पना में दर्पण को छूता होने पर भी सांप की कल्पना करे तो कौन रोक सकता है। और उस वजह से वो स्पर्शना है, वह छूट नहीं जाती। वो सांप के पास तो न ज्ञानी जाता है न अज्ञानी जाता है। सत्य तो यही है, कितनी भी पुरुषार्थ की कमजोरी होगी, अनंत 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 पुरुषार्थ की कमजोरी हो, मगर वह राग का अनुभव करने आत्मा जा ही नहीं सकता। तो दो प्रकार की बात है। अब ये भगवान आत्मा, ये रागादि भाव का, दुख का ये अनुभव तो हो रहा है ना। यदि ये दुख का अनुभव नहीं होता तो ये दुख किसका है फिर? यदि अज्ञानी को ज्ञान ही अनुभव में आता है, और अनुभव की पर्याय तो एक है ना, अनुभव की पर्याय एक है, तो फिर दो दो कार्य एक समय की पर्याय में कैसा होगा? ज्ञान का भी अनुभव करेगा और जगत का भी अनुभव करे, राग का भी अनुभव करे। अनुभव की पर्याय तो एक ही है। तो यही कि एक अनुभव की पर्याय एक है, अनुभव तो ज्ञान का ही हो रहा है, मगर एक बात है वह अनुभूति की है और दूसरी बात है वह विकल्प की है, वह कल्पना की है। तो दोनों अलग अलग बात हुई। अनुभव बात अलग है और कल्पना अलग है। अनुभव में कर रहा हूं सांप का और कल्पना कर रहा हूं काली रस्सी की, तो हो सकता है अलग अलग। तो अनुभव तो तुम्हें भी ज्ञान का ही हो रहा है। ज्ञान 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 ही अनुभव में आ रहा है। और यदि यह ज्ञान अनुभव में नहीं आता होता, यदि ये ज्ञान अनुभव में नहीं आता होता, तो हे चैतन्य परमात्मा, फिर मैं तो राग का अनुभव करता हूं। यदि ये सत्य होता न, ये राग का ही अनुभव कर रहा हूं, कर रहा है ना, तो राग का अनुभव, ये राग का अनुभव, ये राग का अनुभव, ये राग का अनुभव है, ये राग का अनुभव है। तो ये सत्य तूने कर दिया, सत्य तूने मान लिया कि ये अनुभव में आ रहा है वह राग है। और सचमुच तू राग का अनुभव करता तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाना चाहिए, क्योंकि तूने जैसा सत्य था ऐसा मान लिया। सत्य था कि तू राग का अनुभव करता है और तूने माना भी कि मैं तो राग का अनुभव करता हूं। तो तू मिथ्या दृष्टि क्यों है? मिथ्या दृष्टि इसलिए है क्योंकि तुझे अनुभूति ज्ञान की हो रही है और तू मान रहा है कि यह विकल्प है। सम्यक दृष्टि को सदा काल यह ज्ञान ही अनुभव में आता है और वह उपयोग में, वह रागादि को लाता ही नहीं है। रागादि को लाता नहीं है, अर्थात रागादि उपयोग में है, ऐसी कल्पना से वह छूट गया है। इसलिए ज्ञानी को बंध नहीं है। कितनी गहरी बात है। ओहो।
हे चैतन्य परमात्मा, बात यात्रा करने जैसी है ही नहीं कि इधर से उधर जाना है। बात ऐसी नहीं है कि मैं तो सांप को छू रहा हूं और उससे बच करके अब दर्पण को छूना है, क्योंकि ज्ञानी तो दर्पण को छूते हैं और उन्हें सांप का अनुभव नहीं होता। तो अब मुझे दर्पण को, तो वो जो गहरी नींद है, उस नींद का नाम मोह की निद्रा है। और गुरु कुछ भी नहीं करते, गुरु उसके पास में आते हैं, पास में आकर के उसे हिलाते हैं कि उठ भाई, ये तू जो भयभीत हो रहा है वो कल्पना में भयभीत हो रहा है, देख यहां पर कुछ भी नहीं है। तो एक बार देख यहां पर कुछ भी नहीं है, और वह जागृति अंतर में आती जाती है। जैसे सोता हुआ व्यक्ति कैसे जागता है कि अब थोड़ा थोड़ा पता चला कि अब नींद खुली है, अरे उजाला हो गया। तो ऐसे ही अब तेरे भीतर में वह जो सो करके उठने वाले व्यक्ति के भीतर पहले जो आंख खुलने से पहले चेतना जागृत होती है, ऐसे ही तुझे अनुभूति से पूर्व अब जो विचार चलेंगे वो उस प्रकार के चलेंगे। यह ज्ञान ही है, यही ज्ञान ही है। और उस समय अब जो सपना चलता है ना, वो सपना भी अब ढीला हो जाएगा। और उसमें भी जैसे ही आंख खुली तो सपना में मान के बैठा था सांप है, सांप है, सांप है, और आंख खुली और तूने देखा कि यह काली रस्सी है। काली रस्सी देख करके अब तुझे कुछ भी ऐसा लगता नहीं है कि लाओ अब मैं यहां से भाग जाऊं या फिर चिल्लाऊं, क्योंकि सपने में रस्सी में सांप की कल्पना की थी, इसके लिए ऐसा हुआ। सम्यक दृष्टि सहज है, सहज होने से बस उन्हें रागादि विकल्पों का भय नहीं है। नहीं तो कैसी हालत होती कि अज्ञानी को राग द्वेष क्या है उसके बारे में कुछ पता नहीं। रागादि भटकाने वाला है, मिथ्यात्व भटकाने वाला है, ये अज्ञानी को पता नहीं है। अब सम्यक दृष्टि को पता चला कि राग दुख रूप है, राग परिभ्रमण का कारण है, ऐसा सम्यक दृष्टि को पता चला। तो वो राग का पता चला कि राग कितना दुखदायक है, तो कितना दुख होना चाहिए राग को जान लेने के बाद में। पहले तो राग के बारे में कुछ पता ही नहीं था, जिंदगी चल रही थी जैसे चल रही है ऐसे। अब तो पता चला कि ये अशुभ राग भी खतरनाक है, अशुभ राग तो बेड़ी है, मगर ये शुभ राग भी बेड़ी है। अशुभ राग तो बंधन है, शुभ राग भी बंधन है। इतना राग का स्वरूप जान लिया। अब ये जानने के बाद में तो और फिर तकलीफ नहीं होगी। ये तो मीठा जहर है, अरे ये मीठा जहर है, तो कितना दुख होगा। मगर दुख नहीं होता क्योंकि उन्होंने जहर को जहर देखा है, जहर को जहर देखा है, मगर वो कह रहे हैं कि मैंने पिया नहीं है। यदि मेरे पास में जहर पड़ा हुआ है, मगर मैं मरता क्यों नहीं हूं? मरूं तो तब यदि मैं जहर को पी लूं, और मैं जहर को क्यों नहीं पीता? मेरे पास में जहर पड़ा हुआ है, मैं जहर क्यों नहीं पीता? पीने का भाव आए तो भी क्यों नहीं पीता? पीने के लिए कल्पना करूं तो भी क्यों नहीं पीता? भाव आए तो फिर तो पी लेना चाहिए ना। इसलिए नहीं पीता, पी सकता नहीं, क्योंकि मेरा पेट इतना अमृत से भरा हुआ है। जब मेरा पेट अमृत से भरा हो तो मैं उस जहर को कहां से अंदर डालूंगा? पीने का भाव आए तो भी। तो ज्ञानी को यह दिख गया है कि जो मुझे अनुभव में अनादि अनंत ध्रुव सत्ता एक समय में पकड़ में आई है, तू दीवाना है। तेरी आंखों को देख करके मैं कहता हूं, हे चैतन्य परमात्मा, तेरी दीवानगी कि ये जो अनादि अनंत किसी राह से है, ज्ञान की अखंडितता, अखंडितता, ऐसी अखंडितता जो पूरी तरह से अखंड किसी जगह से प्रवेश करे। कहां से करे? कहां से प्रवेश करे? जो बॉर्डर है, अब बॉर्डर में वहां पर तार लगे हैं। अब हम खेत में वो बॉर्डर कर देते हैं, चारों ओर से वो बाड़ लगा देते हैं।
मगर फिर भी एक दरवाजा रखते हैं जहां से उस खेत का मालिक अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है। मगर चारों ओर से पूरी तरह से वहां पर बाढ़ हो, कहीं से भी आने जाने का रास्ता न हो। अब ये जो तुझसे कह रहा हूं वो क्या है कि ये वर्तमान की पर्याय है। ये देख, ये वर्तमान की पर्याय है, ये भविष्य की पर्याय, ये भूतकाल की पर्याय। तो एक समय की, एक समय की, एक समय की, एक समय की, ये सभी पर्यायों में ऐसी अनादि अनंत, इन सभी पर्यायों में, ऐसी सभी पर्यायों में व्याप्त ऐसी ध्रुव सत्ता तो एक है न। ये अखंड सत्ता एक है न। ये एक अखंड सत्ता है। अब देख, यहां पर रस्सी है, ये रस्सी यहां पर भी है, ये रस्सी आगे है, आगे है, कहीं बीच में ब्रेक नहीं है। जब कहीं ब्रेक नहीं है तो वो जानवर अंदर आएंगे कहां से? वो बाढ़ पूरी तरह से है। तो अनादि अनंत जो ध्रुवता है, मेरी अखंड ध्रुवता, अनादि अनंत ध्रुवता ऐसी है, तो फिर वो विकल्प कहां से प्रवेश करेगा? ये अखंड रस्सी है ना, अखंड रस्सी कहीं से भी एक समय के लिए भी यदि मैं उस अखंडितता को तोड़ देता तो बस ऐसा होता है ना। यदि 100 बकरे हैं, 100 बकरी है, 100 भेड़ है, ऐसे और देखो यहां पर अब वो जा नहीं पा रहे, मगर जैसे ही रस्सी कट गई तो एक भेड़ नहीं, फिर तो दूसरी, तीसरी, चौथी, सब भेड़ पीछे पीछे आ जाएंगे। कितना नहीं, वो तो एक इतना थोड़ा सा रस्सी कट गई थी, थोड़ी सी रस्सी कट गई थी, उसकी अखंडितता नहीं रही तो कोई भी जानवर अंदर आ जाएगा। यदि जिस समय तुम अनुभव करोगे कि मैं अनादि अनंत ऐसा चैतन्य 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 अखंड अखंड, अब हम अमर भये न मरेंगे, क्योंकि बीच में ब्रेक कहीं आता नहीं है। इस रस्सी को काटने वाला कोई नहीं है। यहां पर कोई कोई नया काल शुरू नहीं होता, नया मुहूर्त आता नहीं है, यहां मंगल मुहूर्त आता नहीं है, यहां मंगलाचरण होता नहीं है, क्योंकि मंगलाचरण तो शुरुआत है। मेरे में शुरुआत ही नहीं है, शुरुआत नहीं है। जब अनादि अनंत अस्तित्व और जहां शुरुआत नहीं है वहां पर फिर मंगलाचरण किसका करूं? फिर कहां पर किसी नेता को बुलाओ कि आओ तुम रस्सी रस्सी काटो, उद्घाटन करो। ये रस्सी को काट करके कैंची लेकर के आ जाते हैं, जेब में ही कैंची रखते हैं नेता लोग, कहीं पर भी जाओ बस काट दो रस्सी को, रस्सी को काटो। मगर ये जो अनादि अनंत रस्सी ऐसी है, कटती नहीं है, अखंड है। क्योंकि यहां प्रवेश कहां करना है? ग्रह प्रवेश होने वाला है, काटो उसको। जहां प्रवेश करना है वहां पर जन्म होना है ना। गर्भ की नाल जो होती है उस नाल को भी तो काटते हैं ना। 9 महीने के बाद बेटा पैदा हुआ, उस नाल को काटा और बेटे को उसमें से बाहर निकाला। तो काटा क्योंकि उसका जन्म हुआ है। यहाँ की अखंड रस्सी है, वो कट ही नहीं सकती। ऐसा तो अपने को अखंड रूप में देखेगा तो वर्तमान में त्रिकाली को देख लिया तूने भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, ये बात तुझे खींच करके लेकर आने वाली बात है। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा अनंत 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 शक्तिशाली भगवान आत्मा कि तू जो अनादि अनंत ऐसी जो ध्रुव सत्ता है, इस अनादि अनंत ध्रुव सत्ता में राग आदि को अपने पास में आता देखेगा ही नहीं। और वह किसान कैसे निश्चिंत होकर के विश्राम करता है, वो खेत में रहा ही नहीं है, मगर उसे अपनी जो बाढ़ है उस बाढ़ पर पूरी तरह से श्रद्धा है। उस श्रद्धा के बल पर रात को ऐसा पूरी श्रद्धा है। दुकानदार भी देखो रात को जब वो घर पर आता है तो ताला लगा देता है, एक ताला नहीं, दो दो ताले लगाता है। कहीं कहीं सोने की दुकानों दो दो दरवाजे होंगे, दो दो दरवाजे के ऊपर दो दो ताले होंगे। और यदि दुकान से घर आया हो और एक शक का कीड़ा, यदि दिमाग में ऐसा शक का कीड़ा आया कि ताला लगाया था कि नहीं लगाया था, तो वो सो नहीं जाता, एक बार फिर से जाएगा और देख लेगा। वह जो भाव उसके अंदर आता है ना,
कितना अहोभाव है। तो वो प्रोटेक्शन को देख लेता है। बस तुम ऐसे ही अपने ध्रुव अस्तित्व को देखो कि मैं ऐसा अस्तित्व स्वरूप हूं, सदा इटर्नली प्रोटेक्टेड हूं। मेरा अस्तित्व ऐसा है कि मैं सदा काल सुरक्षित तत्व हूं, और फिर भय नहीं होता। बस सिक्योरिटी में कहीं जाना हो तो सिक्योरिटी में चेक करने वाले ज्यादातर, अब कुछ लोग ऐसे हैं डरते डरते जाते हैं। उसके चाल से ही, उसके डर से ही वो सिक्योरिटी वाला पहचान लेता है कि इसकी जांच करने की जरूरत है, कुछ गड़बड़ है। मगर तुम्हारे पास में ऐसी कोई वस्तु ही ना हो तो तुम कैसे सहज निर्भय होकर के निकल जाते, कोई रोकता भी नहीं। ज्यादातर व्यक्ति तो ऐसे ही सफल हो जाते हैं कि जब मेरे पास में ऐसा कुछ है ही नहीं, सिक्योरिटी में से निकल गया, कस्टम में से निकल गए। कस्टम में तुम उतरो और तुम्हारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है, चुपचाप निर्भय होकर के, जो निर्भय होकर के जाता है कोई रोकता भी नहीं है। और सम्यक दृष्टि उस निर्भयता को प्राप्त हुए है कि उपयोग है, उस उपयोग में राग आया ही नहीं। कौन से आलू में तू था, कौन से प्याज में तू था, कहीं ना कहीं तो मिला होगा न पूर्व भव में। आलू में साथ में, प्याज में साथ में, कहीं ना कहीं तो मिला होगा। तुझे देख करके ही ये भाव आता है, कहीं ना कहीं तो मिला है, और वहां से फिर निकला है, और फिर यहाँ ऐसा मेला लगा है कि इस ज्ञान के अनुभव के लिए ही जैसे निगोद में से निकला हो। निगोद में से ज्ञान की अनुभूति के बिना कलंक होगा। अरे तुम गए और ऐसे ही तुम लौट करके आ गए। संगनी पंचेंद्रिय पर्याय। कोई व्यक्ति परदेश जाए कमाने के लिए और वहां जाकर के रहे और वापिस वापिस आ जाए। 1 लाख रुपया लेके गया था, 1 लाख रुपया वापिस लेकर के आया। जो लोग थे उन्होंने कहा मूर्ख है, पागल है तू। उसने कहा पागल कहाँ हूं, 1 लाख रुपया गवा करके तो नहीं आया ने, कम से कम लेकर के तो आया हूं ने। जो था वह तो गवाया नहीं। कि मगर मूर्ख तूने जीवन के 20 बरस तूने परदेश में ऐसे ही गवा दिए। वो तुझे गवाया ऐसा लगता नहीं है। तूने कितना बड़ा मौका गवाया, 20 बरस गवाए और ये अवसर गवा दिया। तेरे पास में वहां धन कमाने का बहुत अवसर था, तो लाख लेके गया था, लाख लेके वापिस आया। जब निगोद में जीव जाता है तो वे निगोदिया भी ऐसा ही कहेंगे। अरे मूर्ख, तुझे 2000 सागरोपम वर्ष साधिक 2000 सागरोपम वर्ष के लिए ये त्रस्पर्यायी प्राप्त हुई थी, तो मनुष्य होकर के वहां जाकर के फिर वापिस आया। अब तो कहेगा कि अक्षर के अनंतवा भाग लेकर के गया था और फिर अक्षर के अनंतवे भाग को लेकर के वापिस आया। कुछ गवाया तो नहीं ने, जड़ होकर के तो नहीं आया ने। तू जड़ होकर के नहीं आया, मगर तू नुकसान बढ़ा करके आया, क्योंकि तेरे पास में अवसर था। हमारे पास तो अवसर नहीं था और हम ऐसे रह गए। इसलिए अब तुम साहस करके बस भगवान हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ज्ञान पर पूरा फोकस कर दो। ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, जहां पर राग है ही नहीं। तेरी मस्ती तुझे यहां तक ले आई है, तो तेरी मस्ती तुझे सिद्धपुर भी लेकर के जाएगी। थोड़ा सा काल है, ये थोड़ा समय है, घटना शुरू हो गया है। ये घटना निर्भयता जो तेरे भीतर में आनी शुरू हो गई, निशंकता आनी शुरू हो गई। पहले ऐसा नहीं था। जब तुमने ये आत्मा ये बात सुनी, तब तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं था। तब तो चित्त में बहुत से विकल्प थे।
तब तो दुकान भी थी, घर भी था, बच्चे भी थे, भविष्य था, तब बहुत विकल्प थे। अब धीरे 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 जो तुम्हारे अंतर में ये धारा चलती है और बीच में ऐसा हो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को किसी भी प्रकार से ओ भय क्यों नहीं रहा है? क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी ये अनुभव करते हैं कि ज्ञान असंख्य प्रदेशों में भरा हुआ है। उपयोग को अपने अपने में ही अनुभव करना। समुद्र को देखने वाली आंख समुद्र में जाकर के मिल जाती तो डूब जाती, मगर समुद्र में जाकर के वह डूबती नहीं है, क्योंकि देखने से डूबना नहीं होता। और समुद्र की तरंग देखो, समुद्र की तरंग दिखाई दे सकती है और आंख शरीर में से बाहर निकले नहीं तो भी तरंग तो दिखाई दे सकती है ना। आंख बाहर निकलने की जरूरत कहां है समुद्र के पास में? तो यह उपयोग है, वो उपयोग रागादि भावों की जो तरंगे होती है, क्रोध बढ़ा फिर घट गया, फिर ये काम करूं, ये काम करूं, सुबह उठ करके किचन का ये काम करूं, चलो मैं सब्जी बना लूं, चलो मैं दाल बना लूं, अब मैं चावल बना लूं। एक एक वस्तु तुम जो भी तुम्हें विकल्प आते हैं, ये सब विकल्पों के काल में ऐसी जागृति, सब विकल्पों के काल में कि बस ये आंख है वो तरंगों में नहीं गई। उस समय तुझे ये लोक लज्जा छोड़नी होगी कि ये व्यक्ति क्रोधी, कषाई, रागी, द्वेषी होने पर भी ये धार्मिक कैसे है? धार्मिक है ही नहीं, बस ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र, भगवान आत्मा। ये होगा, बस ये होगा, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र। सम्यक दृष्टि ज्ञानी, ओहो, उपयोग में राग आदि को न लाता हुआ, रागादि भाव होने पर भी रागादि को उपयोग में नहीं ला सकता, क्योंकि जैसे ही उसका स्वभाव ऐसा है, रागादि उपयोग में आ ही नहीं सकते। रागादि उपयोग में आ नहीं सकते। ओ हो, अब थोड़ा और आगे चलो। रागादि भाव है, समुद्र के ऊपर जो काई जमी है, वो काई समुद्र की गहराई में जा नहीं सकती, वो ऊपर ऊपर है, समुद्र की गहराई में नहीं जाएगी। मगर वो जो तरंग है, दो बातें, एक तो काई और दूसरा तरंग। वो तरंग है, वो तरंग भी समुद्र के अंदर नहीं जा सकती। तरंग यदि समुद्र के अंदर चली जाएगी तो जब वो अंदर जाएगी तब तरंग होकर के तरंग सागर की गहराई में जा सकती है? नहीं जा सकती। तो ऐसे ही
ये जो ज्ञान की उठती तरंग है, ये ज्ञान की उठती तरंग भी मेरे अंदर नहीं आ सकती, तब और तो निर्लेप हो जाता है कि फिर ज्ञान की उछलती तरंग है तो है, मैं तो ध्रुव तत्व हूं। इस तत्व पर ही पूरा जोर यदि दिया ने, तो ही साधक का साध्य तक पहुंचना होगा, वरना बात बिगड़ेगी। यही परम कृपालु देव और गुरुदेव का अनंत अनंत उपकार है। ये अनंत उपकार इसलिए कि ज्ञान की जो उठती तरंग, उसे तू लेकर के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि तरंग जब अंदर जाती है तब वो तरंग रहती ही नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि तरंग शांत हो गई। वास्तव में तरंग शांत थोड़ी हुई है, तरंग तो उसी का नाम है जो अशांत हो। शांत नाम की तरंग होती ही नहीं है। तरंग शांत हुई ये बोलते हैं, उसका मतलब यह है कि तरंग न रही, विकल्प शांत हो गए। मैं तो वह तत्व हूं जहां तरंग है ही नहीं, वो तरंग है ही नहीं। शांत विकल्प क्या होंगे? विकल्प होने तो चाहिए न। बस ऐसी चैतन्य 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 की मस्ती। हे चैतन्य परमात्मा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा अपने उपयोग में अनुभव करता है, और उसमें कोई विकल्प नहीं आता। कुएं के अंदर जो मेंढक रहता है, तो बाहर कितना भी कोलाहल होता हो, उसे अंदर सुनाई नहीं देता, और वो मेंढक वहां पर संतुष्ट है। लगता है कुएं का मेंढक बाहर जाकर के देखे, मगर बाहर जाकर के देखना है तो देखने कौन जाएगा? जब अंदर में इतनी परिपूर्णता का तुम्हें अनुभव होगा, तो बाहर में देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ज्ञान से इतना तादाद में हो गया है, और ऐसा ही यदि चिंतन मनन होता रहे, तो फिर ये भगवान, ये विकल्प जो है, ये विकल्प भी छूट जाएंगे। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव। आपने जो ये स्वरूप की बात समझाई, स्वभाव की बात समझाई, आपने जो ये राज समझाए, हो वृत्ति वही निज भाव मां, थयो अकर्ता त्याय। वृत्ति वही निज भाव मां। जो ज्ञान की पर्याय है, वहां पर वृत्ति माने चित्त की वृत्ति, वो विकल्प नहीं है, क्योंकि विकल्प तो अंदर आता नहीं है, निज भाव में मिलता नहीं है। ये बात तो है वह आत्मा की पर्याय की, जो पर्याय अंतर में समा गई। वृत्ति वही निज भाव मां, जब अंतर में समाई, आत्मा की पर्याय आत्मा में समाई, समाई अर्थात जानने रूप परिणमित हुई। जितना जितना तत्व विचार में जोर आएगा, तो बस ध्रुव का जोर कभी तो सम्यक दर्शन पाएगा, फिर उसमें रस नहीं लेना। मैं ध्रुव चैतन्य 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 चैतन्य। नहीं तो कैसा होगा मालूम है? थोड़ी दिन के लिए जो धन टिकने वाला है, उस धन को पाकर के इतनी उछल कूद हो जाती है। ऐसा धन पाकर के उछल कूद हो जाती, देखो मेरे पास में कितना धन है, 5-10 करोड़ रुपए जेब में आ गए। 5-10 करोड़ क्या, 5-10 लाख रुपए भी आ गए, तो खुश खुश होकर इतनी उछल कूद होती है। उछल कूद होती है ना, तो वहां पर तुम सम्यक दर्शन जैसा रत्न पाया, तो उछल कूद कितनी होगी? सम्यक दर्शन जैसा रत्न पाया तो कोई उछल कूद नहीं होती, क्योंकि ध्रुव का जोर होने से ये पूरा होश है, उदासीनता है,
जागृति है कि वह रत्न मेरे अंदर नहीं आया तो उछल कूद किस बात की। रत्नत्रय मेरे अंदर नहीं आया, उसे ध्रुव का जोर कहते हैं। भले तुम विरले दीवाने हो, मगर ऐसा ही जोर लाना। बस परम कृपालु देव का इसमें अनंत अनंत अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आपा मर पर प्रभु करो, अहो अहो उपकार। इतना सहज हो जाएगा, ऐसा सहज हो जाएगा कि हे परम कृपालु देव, आपने जो ये स्वरूप बताया ने, बस पर्याय का विचार आता है तो पर्याय ही है। बस फिर अनुभूति पर पूर्व कर्म के उदय से ऐसा दिखाई देगा। अब मैं आंख को फोड़ तो सकता नहीं, आंख फोड़नी भी नहीं, आंख फोड़ करके जड़ हो जाना है। माने मैं ज्ञान को नष्ट कर दूं? नहीं। तो मैं खिड़की से देखता हूं कि मैं खिड़की से जो बरसात को देख सकता हूं, तो उसमें कहां देखने में तकलीफ है, मगर मैं अपने को भीगा हुआ अनुभव न करूं, यह है जागृति। मैं भीगा हुआ अनुभव न करूं क्योंकि मैं चारों ओर से अपने को जांच लूं। तो ज्ञान रूप ही तुम जैसे अपने को अनुभव करते रहो, तो फिर पता ही नहीं है कि वहां पर मेरे अंदर राग द्वेष के भाव है। एक ही लक्ष्य हमें सबको यह काम करना है। और ज्ञान दीपकों को खास, तुम्हें ज्ञान दीपकों को खास, मैं आप समस्त परमात्माओं को यह कहता हूं, ये ध्रुव के जोर से ही विचार करना। ये तुम्हारी भक्ति है, गुरु के प्रति भक्ति इसका नाम है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी की भक्ति ये नाम है। ये सब बातें एक और रखो। मैं आप सभी ज्ञान दीपकों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, आप सबसे निवेदन करता हूं, कृपालु देव का आदर करना है। कृपालु देव का आदर सचमुच तुम्हें करना है, सचमुच करना है न, तो ये पैर धोने का काम बंद कर दो। तुम कलंक लगा रहे हो, तुम तिलक करने का काम बंद कर दो, तुम ये कुमकुम बुमकुम सब बंद कर दो। मैं तुमसे ये कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं तुमसे, और आज के बाद में कोई भी व्यक्ति ये काम न करेगा। कुमकुम लेकर के तिलक लगाना, पैर धोना, पैर पड़ना, एक भी ज्ञान दीपक मेरे पैर नहीं छुएगा। मैं आप तुम सब से कह देता हूं, बस मुझे उसमें नहीं पड़ना है, मुझे उसमें नहीं पड़ना है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मत करना तुम ये। तुम एकमात्र बस आदर करना है, द्रव्य को देख, पर्याय मैं नहीं, इतना ही तो कर। और खास करके महिला, कोई भी महिला जिस दिन मुझे छूने भी आएगी, पैर छूने आएगी, जिंदगी भर के लिए उससे मैं नाता नहीं रखूंगा, उसे ज्ञान दीपक से निकाल दूंगा। तो दूर रह करके तू भक्ति करनी है तो ऐसी भक्ति करने, छूने आने की जरूरत क्या है, पकड़ने की जरूरत क्या है, कुमकुम लगाने की जरूरत क्या है। मुझे ऐसी दो कौड़ी की भक्ति नहीं चाहिए। भक्ति तुझे करनी है तो अपूर्व भक्ति कर कि ध्रुव में तुझे शिला पर मिलना है तो मिलना है। कुमकुम लगाने वाला नहीं मिलता, वो पैर धोने वाला नहीं मिलता। मैं मेरे हृदय की वेदना तुम्हें आज फिर से कहता हूं, मेहरबानी करना तुम, और बहुत तुम्हें अहोभाव आए तो गुरुदेव और कृपालु देव को हाथ छोड़ देना, मैं तेरे साथ में खड़ा रहूंगा। मेहरबानी करना। और खास करके ये सभी लोगों से मैं कह देता हूं, क्योंकि बात जो मिली है ना वो डाइवर्ट हो जाती है पूरी दुनिया में। गुरु 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 के नाम पर ये बहुत चल रहा है, गुरु की भक्ति, गुरु की भक्ति, मगर ये तत्व ज्ञान जो है ना, और फिर निश्चय के साथ व्यवहार तो होना चाहिए। उस व्यवहार के नाम पर क्या क्या हो जाता है तुम नहीं जानते। हमारी दशा अधूरी है, हम सब अधूरे हैं, अभी अधूरे हैं। कहां खाई में गिरेंगे पता नहीं, विकल्प की खाई में कहां गिरेंगे, और मार्ग डाइवर्ट हो जाता है, मार्ग डाइवर्ट होता है। कृपालु देव को किसी ने ऐसा नहीं किया था। कृपालु देव के नाम पर दुकान मत चलाओ, कृपालु देव के ललाट के ऊपर कोई तिलक बताओ तुम, परम कृपालु देव के पैर धोना, परम कृपालु देव जैसे अब हमें होना है न, तो एक ही बात बस, तुम मुझे अपना बेटा मानते हो न, तो इतना ही करो। इस बेटे का एक जो बेटा जो तुमसे कहता एक करो कि ध्रुव स्वरूप का विचार चले, तब सम्यक दर्शन मुझे प्रकट होगा। तुरंत ही
कभी नहीं आ सकता सम्यक दर्शन, क्योंकि मैं तो न्यायक देव हूं। हो। बस मैं सत्य कहता हूं मैं तुमसे, फिर तुमको बुरा लगे तो भले लगे। यदि तुम पैर छूने आए और यदि तुमने पैर छुआ और मैंने तुम्हारा नाम निकाल दिया तो बस तुम कृपालु देव के सामने ही झुकना। मुझे गुरु नहीं होना। इस फूलचंद को बच्चा रहने दे। इतना तुझसे कहता हूं क्योंकि मूल तत्व की बात जो है ना वो मुझे तुम तक कहनी है। मूल तत्व की बात जो सारी दुनिया में है ना, ये बहुत दुर्लभ हो गई है भगवान। हो न्यायक का जोर जो आना चाहिए था वो गुरु के पैर दबाने में ही रह गया, वो पैर धोने में ही रह गया और इतना फिसल गया कि ये बात बस फिर छोटे आश्रम से बड़ा आश्रम, फिर छोटे शिष्य से बड़े शिष्य, फिर ये घने जंगल में जाने जैसा है। बाहर आना बहुत मुश्किल है। कृपालुदेव पहले ही रुक गए थे। और जिंदगी है कितनी थोड़ी सी जिंदगी है, उस जीवन में तुझे ऐसा तत्व का अनुभव हो। क्योंकि मैं अपने माँ बाप को निगोद में जाता हुआ कैसे देख सकता हूं? मैं कैसे देखूंगा तुम्हें? निगोद में जाता हुआ मैं कैसे देखूंगा? इसके लिए तुमसे कहता हूं, बस मैंने उस नित्यता को देख करके तुमसे ये कहता हूं और क्षण भंगुरता के बोझ से तुमसे ये कहता हूं। ये दोनों बात सामने तुम्हारे सामने रखता हूं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, उसने बस अलग से देखा। आशीर्वाद दे दो, मेरे सिर पर हाथ रख दो, मेरे सिर पर हाथ रख दो। मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूं, मेहरबानी कर तू, मेहरबानी कर। तो एक काम ये कर, और पता नहीं कल है या नहीं है, बात ऐसी है कल है या नहीं है, यहां जो मौका मिला। बस ध्रुव चैतन्य, बस बस इतना ही। मुझे बहुत 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 मेरे हृदय को तुमने आदर आदर दिया, मिला, बस ऐसा। कोई भी व्यक्ति पैर में न पड़े, नहीं तो मैं पैर में न पड़ो, क्योंकि मैं गुरु हूं नहीं है। मैं गुरु नहीं हूं, मैं पोस्टमैन हूं। पोस्टमैन के पैर नहीं पड़ते हैं। पोस्टमैन को खाली बस धन्यवाद दे दिया और चले गए। वो मनी ऑर्डर जो आया है उसको तुम्हें भोगना है, वो तुम्हें भोगना है, उसे खर्च करना है, उसका उपयोग करना है। उपयोग करना है सम्यक दृष्टि उपयोग को लाता है। तो राग आदि के लिए जगह नहीं है। वो जो धन मिला था वो धन का उपयोग, कृपालु देव ने हमें वो धन दिया है। बाकी दुनिया में सब कुछ है, हमें जो मिला है वो दुनिया में सबके पास में नहीं है। कृपालु देव की तस्वीर सब लोगों के घर में है, मगर तत्व जो कृपालु देव ने दिया है उस तत्व की रुचि वाला जीव कोई विरला है। और ये बात उन्हें आज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अहंकार से चित्त भरा हो तो समझ में नहीं आता, मगर मृत्यु के काल में पछतावा होता है। और सम्यक दृष्टि तड़पता हुआ पछताता हुआ इस देह से बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि ने पहले से ही वो उसमें से मुक्त हो गया था, मुक्त हो गया। मूल बात यही है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की दशा को देख करके उनके जैसा होना है। ये सब बातें, बस ये बात इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि अब मैं मुंबई पहुंच रहा हूं। मुंबई पहुंचूंगा तो मुंबई में घर घर पर सत्संग होगा, घर घर पर स्वागत होगा। तुम गाओ, हम बैठेंगे, हम सब साथ में बैठेंगे, परम कृपालु देव की भक्ति करेंगे, भक्ति गाएंगे, भक्ति करेंगे, आत्मसिद्धि का पाठ करेंगे, अपूर्व अवसर का पाठ करेंगे। पाठ करने के लिए हमारे पास कम है, भक्ति के बहुत ढंग है। भक्ति का ढंग यही नहीं है कि स्त्री पुरुष को छू करके भक्ति करे, ये भक्ति का ढंग नहीं है। नहीं तो परम कृपालु देव ये परंपरा ये प्रथा चलाते, मगर परम कृपालु देव ने तो यहां तक कहा कि अपने परिवार जन की स्त्री हो तो उसके साथ में भी तुम एक बेड पर मत बैठना, बात करने के लिए भी, खाली चर्चा कर रहे हो तो भी नहीं बैठना। अब हम गुरुदेव को आदर्श बनाएंगे, अब हम कृपालु देव को आदर्श बनाएंगे। हे चैतन्य परमात्मा,
और हम तो मुनि होंगे न, तो मुनि कब होंगे? मैं मुनि हूं, बस अब मैं मुनि हूं। अरे मुनि नहीं, मुनि नहीं, मुनि भी जिनके चरणों में झुकते हैं, ऐसा अरिहंत, अरिहंत भी नहीं, मुनि भी जिनको नमस्कार करते हैं। वंदितु सव्व सिद्धे, कुंद कुंद आचार्य देव जिनको नमस्कार करते, वंदितु सव्व सिद्धे, वो अनंत सिद्धों को नमस्कार करते। तो कुंद कुंद आचार्य महान कि वो अनंत सिद्ध परमात्मा महान, और वो अनंत सिद्ध परमात्मा भी हमारी ओर नहीं देखते, जिसकी ओर देखते हैं वो कितना महान होगा। और वो जो महान है, वो महान तत्व तो मैं हूं, क्योंकि वह चैतन्य तत्व मैं हूं। इतनी महिमा जब तुम्हें आ जाए तो ये दो कौड़ी का ऐसा 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 है ना, तुम्हें नहीं जचेगा भगवान, तुम्हें नहीं जचेगा। इसलिए बस हो, बस बस तुम ध्रुव चैतन्य तत्व के दीवाने बनो, चैतन्य तत्व के दीवाने हो। बस ओ हो, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बस ज्ञान ज्ञान। मुंबई में घर घर जाकर के अभी तो चातुर्मास मनाना है ना, अभी तो घर घर जाकर के अपूर्व सत्संग करना है ना। यदि आदर करोगे ना तो अपूर्व सत्संग होगा। मैं परम कृपालु देव से बात कर रहा था ना, मगर परम कृपालु देव को कहा कि ये महिला है वो सब मेरे पैर पे गिरती है, तो मैं उसको क्या लात मार के भगा दूं? मैं क्या करूं उसको जबरदस्ती? बोले नहीं, लात क्यों मारना, उसका काम उसे करने देना, मगर इतना समझ लेना कि वो तेरा अनादर कर रही है, और जो अनादर करते हैं ऐसे अपात्र जीवों को ज्ञान नहीं देते। बस बंद कर देना, उन्हें ज्ञान दीपक में से निकाल देना। जो पैर छुएगा वो ज्ञान दीपक में से निकल जाएगा। और कृपालु देव की भक्ति करोगे, भगवान कृपालु देव कृपालु देव कृपालु देव, ओह माय गॉड। सदगुरु ना उपदेश थी, આવ્યું અપૂર્વ ભાન, નિજ પદ નિજ માહી લયું, दूर થયું अज्ञान। बस हमने अर्थ का अनर्थ कर दिया। शिव प्रभु चरण कने धरू, आत्मा थी सौहीन, ते तो प्रभुए आपियो, वर्तु चरणाधीन। अब कृपालु देव ने यह शब्द जो लिखा कि वर्तु चरणाधीन, कि चरण को पकड़ लो, अब बस चरण के अधीन हो जाओ, गुरु के चरण के अधीन हो जाओ। यदि तुम चरण के अधीन, ओ वर्तु चरणाधीन, कैसे चरण के अधीन होंगे? चरण के अधीन गुरु तो मुनि भी होंगे, तो क्या स्त्री मुनि को छूने जाएगी, मुनि के पैर पकड़ने जाएगी? चरण के अधीन का अर्थ है कि जैसे कोई व्यक्ति आगे चलता है और उसके चरण चिन्ह जहां पड़ते हैं, तो उसके अधीन अर्थात उसके पीछे पीछे वह चलता है, क्योंकि उसे रास्ते का पता नहीं है। मुझे मंजिल का पता नहीं था, मगर मेरे गुरु के पद चिन्ह जो मुझे मिल गए, बस इतना पर्याप्त है। पैरों के निशान मैंने देख लिए, पैर तो देखे भी नहीं मैंने, पैरों के निशान देख लिए कि उस निशान के ऊपर चलता चलता मैं उनके पीछे पीछे पहुंच गया, मैं उसके उनके उनके पीछे पीछे पहुंच गया। एक ही कारण से भगवान, क्योंकि वो पद चिन्ह असली मंजिल तक ले गए, और मैंने पैर को पकड़ा भी नहीं। अब तुम जरा विचार करो कि जब मैं उस पद चिन्ह पर
जब मैं चलता हूं, क्योंकि चरण के अधीन होने का अर्थ तो, कृपालु देव ने किसी के पैर पकड़े, कृपालु देव की मुद्रा को देखो तो कृपालु देव की मुद्रा ऐसी है, परम कृपालु देव की मुद्रा ऐसी खड़गासन वाली है ना। तो परम कृपालु देव ने ऐसा किसी को पकड़ा? किसी को पकड़ा? नहीं पकड़ा। परम कृपालु देव ने ध्रुव को पकड़ा है, और उसमें गुरु का आदर होता है। हे चैतन्य परमात्मा, तेरे भीतर में जब जब ध्रुव ध्रुव ध्रुव, दुनिया में जो चलता है वो चलने देना, मगर मैं तुझे निगोद में चाहता नहीं देख सकता। तूने अपना जीवन समर्पित किया, तूने अपना सर्वस्व समर्पित किया, तो बस चल अपन साथ में चलते हैं। परम कृपालु देव ने जो मार्ग बताया है, ये मार्ग बताया है। ध्रुव हो, ध्रुव 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 ध्रुव। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा उपयोग में रागादि को नहीं लाता, मगर ओ हो, इसलिए तुझे घर घर आकर के तुझे लेने के लिए आ रहा हूं, तेरे घर पर आकर के तुझे लेने के लिए आ रहा हूं कि चल अब सिद्धपुर। बस सिद्धपुर चल, सिद्धपुर चल। ओ मैं ध्रुव ज्ञायक देव, मैं ध्रुव ज्ञायक देव, क्योंकि मैं ध्रुव ज्ञायक देव। ओ न्यायक देव का अहोभाव आने पर तो हो, अंदर से ऐसा हो। क्योंकि जिस समय तो गुरु के चरण के अधीन हो जाता है, तो उतने समय के लिए ऐसा हो, बस उतने समय के लिए। तो अपने से दूर जाता है, और अपने से दूर गया, बस उसमें अनंत आनंद से वंचित रह गया। और जिसको तुम प्रेम करते हो वह कभी दुखी हो, ये तुम चाह ही नहीं सकते। और मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूं, और तुम मेरे में लीन होगे तो तुम दुखी होगे, और ये मैं कभी न चाहूंगा। इसके लिए स्वयं की शरण में आ, अशरण भावना को पा। बस पंच परमेष्टि शरण है, बस हमें मुनि होना है। बीच में कोई आ जाए रास्ते पर तो आगे जाने में रुकावट आ जाती है, तकलीफ होती है। ये तो बाहर की बात है, बाहर में भी तकलीफ होती है। किसी के घर पे जाऊं ना तो कोई ऐसा, अब 15 लोग 20-20 लोग घर पे आए होंगे, बाहर से आए होंगे, तो सब लोग झुकते। अब बाथरूम जाना हो तो जा नहीं पाता 5 मिनट 10 मिनट तक। तब बहुत बार ऐसा विचार भी आता है कि इतने में वो शरीर का मैल छोड़ने में इतनी इतनी देरी हो जाती है। तो जब इसमें मोक्ष के मार्ग में इस झंझट में पड़ने जैसा नहीं है। ध्रुव सत्ता को मुख्य कर और प्रणाम कर, बस तो मिलेगा। ऐसा करना, प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये हमारा मिलन होगा। ये चैतन्य मित्र हुए। मित्र मित्र के पैर नहीं छूता, मित्र तो मिलता है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, हे चैतन्य परमात्मा। ओ हो। उस ध्रुवता का आनंद भोगने के बाद में ये सब फीका होता है। परम कृपालु देव प्रमाण है, प्रमाण है, प्रमाण है।
समय हो गया। मैं इंडिया का समय देख रहा था, अभी यहाँ पर तो आधा घंटा बाकी है। तुम्हारा टाइम पूरा हो गया ना? हाँ। हे चैतन्य परमात्मा, ये 5-5 गाथाओं का 10 गाथाओं का कुल बंध अधिकार प्रारंभ हुआ है। सम्यक दृष्टि अबंध है, क्योंकि सम्यक दृष्टि वो जो रागादि भाव का जो तेल है वो सम्यक दृष्टि को नहीं है, उपयोग में रागादि को लाता नहीं है, क्योंकि उपयोग को परिपूर्ण उपयोग स्वरूप अनुभव करता है। अभी आज धर्म सभा जो है वह 1 घंटे के बाद में होनी है, 1 घंटे से कम समय बचा। अब तो 9:42 पर इंडिया के टाइम के हिसाब से 9:42 को अपनी धर्म सभा होगी, क्योंकि फिर मैं पूरे दिन भर आज बाहर हूं और एयरपोर्ट पर नेट मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर चिंता करे कि अरे कब मैं ज्ञान दीपकों से मिलूं। इससे अच्छा अपना सत्संग अभी कर लेते हैं, अनुकूलता है तो। आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। भगवान चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।